बताना चाहूँगा। पाकिस्तान बना 1947 में और इसकी तहरीक का आगाज़ हुआ हकीकी मायनों में 1857 की जंग आज़ादी से। ये 90 साल की एक तवील जदोजहद थी जिसके बाद पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। 1857 की जंग आज़ादी में सबसे पहले तो जहाँ भी मुसलमानों की मीटिंग होती थी कि सुबह हमने इस तरीके से अंग्रेज़ों पे हमला करना है, इस तरीके से हमने उन पे काबिज़ आ जाना है, इस तरीके से उनके मोर्चों को नुकसान पहुँचाना है, वो रात को प्लानिंग होती थी और सुबह वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने से पहले ही जो है ना नाकाम हो जाती थी। तो मुसलमान बड़े परेशान कि यार ये क्या माजरा है। और जब उस तहरीक को कई जगहों पर बुरी तरह जब कुचल दिया गया जंग आज़ादी को 1857 की, तो हुआ क्या कि तब पता चला कि उन्हीं महफ़िलों में जहाँ ये सारी प्लानिंग होती थी वहाँ कोई ना कोई ऐसा गद्दार बैठा होता था जो कहता तो ख़ुद को मुसलमान था लेकिन अंग्रेज़ों का मुखबिर होता था। वो जो मुखबिर जो टाउट होते थे उस दौर में, जो अंग्रेज़ों से चंद टकों के एवज़ ये सारे राज बेच दिया करते थे मुसलमानों के, उन टाउट्स को जंग आज़ादी और तहरीक खिलाफत में मुसलमानों को तबाह करने के बाद अंग्रेज़ों ने नवाजना शुरू किया अपने तमाम वफ़ादारों को। और नवाजना कैसे शुरू किया कि उन्हें सुबह का सूरज तुलू होता था तो घोड़े पे बिठाया जाता था और कहा जाता था कि ऐसे चलाओ दौड़ाओ, जब तक सूरज गुरूब होगा जहाँ तक तुम्हारा घोड़ा पहुँचता है वहाँ तक की ज़मीन तुम्हारी, तुम्हें वहाँ की दस्तार पहनाई जाएगी और तुम वहाँ के नवाब कहलाओगे। जब ये सारी ज़मीनें वहाँ बांट दी गईं इन टाउट्स को, वो वहाँ के नवाब बन गए। और उसके बाद जो कि थोड़े बहुत लोग रह गए, उनको क्या किया कि कई ऐसे मज़ार थे जहाँ पर गदी नशीन मौजूद नहीं थे, वहाँ पर 2-3 ऐसे मशहूर दरबार हैं जिनमें से एक शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का दरबार मुल्तान शरीफ में मौजूद है। वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी के जो बुज़ुर्ग वग़ैरह थे, जो इसके अपने बुज़ुर्ग थे, उन्हें मुसल्लत किया गया क्योंकि उन्होंने भी उस जंग आज़ादी या तहरीक खिलाफत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ लश्कर निकाल दिया था अंग्रेज़ों की हिमायत में। और फिर उन्हें वहाँ का गदी नशीन बनाया गया क्योंकि ज़मीनें तो ख़त्म हो गई थी, वो तो बांट दी गई और गदी नशीन बनाया गया कि मुरीद जो हैं वो बेचारे पूरे पाकिस्तान से आते हैं। वो शाह महमूद कुरैशी है, इसके बाप दादा को तो नहीं जानते, वो तो शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह और जो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हैं उनके फॉलोअर्स हैं। तो उनकी अकीदत में आते हैं तो वो जितने नजराने देंगे वो इनके हो जाएंगे। और मैं जब वहाँ मज़ार पे गया तो वहाँ पर एक कुआं था बहुत बड़ा, उसमें थोड़ा सा पानी था और ऊपर जाली थी और वहाँ लिखा हुआ था कि इसमें जितने पैसे गिराएंगे वो डूबेंगे नहीं, वो गीले नहीं होंगे। तो लोग ट्राई करने के लिए कोई 1000 फेंक देता, कोई 5000 फेंक देता, कोई 100 रुपये फेंक देता। अब उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि ये डूबें या ना डूबें, इससे तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर होना चाहिए कि बाद में सारा पैसा जो है ना वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जेब में जाएगा। इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया, ये शुरू से होता आ रहा है। अब भी इसके अलावा जो एक किस्म के कवानीन बना दिए गए जिन्हें ड्रैकोनियन लॉज कहा जाता था, उस दौर में टीपू सुल्तान एक बड़े मशहूर शख्सियत का नाम था जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ा। और जब वो शहीद हुए तो उनके हाथ में तलवार इतनी मजबूती से थामी हुई थी कि अंग्रेज़ उनके शहादत के बाद भी करीब नहीं जाते थे कि अभी जाके पकड़ेंगे, अगर इन्हें मैयत को उठाने लगेंगे तो अभी ये हाथ उठेगा और तलवार से हमारा जो है ना सर कलम हो जाएगा। इतना खौफ, इतना डर था अंग्रेज़ों को। तो वो टीपू सुल्तान क्योंकि उसकी मूंछें थी, दबंग किस्म की पर्सनैलिटी थी, वो चोगा शेरवानी पहना करते थे और पूरी दस्तार पहना करते थे। एक मतलब ड्रेस कोड होता था मुसलमान एम्परर्स का या मुसलमान उस दौर के वॉरियर्स का। तो उसको तौहीन और तौहीन आमेज़ वो दर्जा देने के लिए क्या किया गया कि अंग्रेज़ों ने जो अपने दरबान रखे, जो उनके घर का दरवाज़ा खोलते थे, जो उनको आके चीज़ें सर्व करते थे, जो उनके आके गाड़ी के टायर शायर साफ़ करते थे, ऐसे लोगों को कहा कि आप मूंछें रखो, हम आपको इसका अलाउंस देंगे। बड़ी बड़ी मूंछें रखने वालों को अलाउंस देना शुरू कर दिए। फिर कहा कि जी जो उनके ग़ुलाम होते थे ना अंग्रेज़ों के, उन्हें इन्होंने दस्तारें पहनाना शुरू कर दी, दस्तारें पहनाना शुरू कर दी। फिर क्या किया, उनको इन लोगों ने वो शेरवानियाँ देना शुरू कर दी कि शेरवानी पहनो, ऊपर दस्तार पहनो और मूंछें रखो बड़ी बड़ी। इस तरीके से ये जितने भी मुसलमान एम्परर्स थे इन लोगों की तौहीन की गई। और फिर आपको पता है अंग्रेज़ के जो मेस होते थे वहाँ पर शराब सर्व करने वाला जो वेटर होता था उसके लिए दाढ़ी लाजिम होती थी कि जो शख्स दाढ़ी रखेगा वही आके शराब सर्व करेगा, बाकी नहीं।
इस तरीके से तौहीन की गई मुसलमानों की। लेकिन मसला ये है, मसला ये नहीं कि उन्होंने तौहीन की, मसला ये है कि आज भी अनफॉर्चुनेटली आर्मी में जो शख्स मूंछें रखता है और बाहर गेट पे खड़ा होता है उसको अलाउंस दिया जाता है। आज भी गवर्नमेंट के आप इंस्टीट्यूट्स में जाएं, हुकूमती इदारों में जाएं, वहाँ बाहर जो शख्स आपका दरवाज़ा खोलेगा और आपको कहेगा साहब अंदर आएँ, उसने दस्तार पहनी भी होगी वही वाली, और उसने शेरवानी पहनी होगी। चाहिए तो यह था कि ऐसे तमाम लोगों को जो ब्रिटिशर्स के जो शहज़ादे होते हैं वो वाले ड्रेसेस पहनाए जाएँ, और जो उनके आर्मी ऑफिसर्स या जनरल ऑफिसर्स होते हैं ब्रिटिश आर्मी के, उनके जो यूनिफॉर्म्स हैं वो पहनाई जाएँ, ये बदला लिया जाए। लेकिन हम लोगों में वो ग़ुलामी जो है वो नस्ल दर नस्ल सराहियत करती गई। और आज भी जो उस दौर में अंग्रेज़ों के वफ़ादार थे उनमें से कई लोग बरसर इक़्तिदार मौजूद हैं। तो इस तरीके से आपकी जंग आज़ादी को कुचला गया, इस तरीके से तहरीक खिलाफत को नाकाम बनाया गया। जो गांधी का किरदार था वो आपके सामने, वो एक किस्म का मीठी छुरी चलाने वाला शख्स था। वो कहता तालीम छोड़ के सड़कों पे आ जाएं। फिर वो कहता है जनाब आप अफ़गानिस्तान और ईरान हिजरत कर जाएं। जब वहाँ नहीं जा सके वापस आए मुसलमान तो उनके घरों पे कब्ज़ा कर लिया। इस तरीके से जितने सरकारी मराद थी, सर का ख़िताब, हिज़ हाइनेस का ख़िताब, हिज़ होलीनेस का ख़िताब, ये सारे वापस कर दें। बाद में जाके फिर अंग्रेज़ों के चरणों में बैठ के गांधी साहब और कहने लगे कि जनाब मुसलमानों से ख़िताब ले लिया जाए, इन लोगों ने आपसे बगावत की। पहले मुसलमानों को उकसाया, फिर अंग्रेज़ों को कहा कि इन्होंने बगावत की, अब ये सारे ख़िताबात हिंदुओं को दे दिए जाएँ, ये आपसे वफ़ादार रहेंगे। और हिंदू बनिया चापलूसी करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। मुसलमान में कहीं ना कहीं गैरत जो है ना वो झंझोड़ी जाती है। फिर 1857 की जंग आज़ादी में दो ऐसे वाक़यात हुए थे जो कि आज भी इंसान का जो ज़मीर है उसे झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। उस दौर में सबसे पहले जिसने अलम जिहाद बुलंद किया उस हस्ती का नाम अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह था, और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये अलम बुलंद किया। उन्हें पकड़ के गिरफ़्तार किया गया और उन्हें कहा गया कि जनाब आप सबसे बुज़ुर्ग हैं, हम आपको बख्शना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक बुनियाद पे आप ये फतवा वापस ले लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने के लिए पढ़ा है, छोड़ने के लिए तो पढ़ा नहीं है, तो मैं दस्तबरदार नहीं हूँगा। हुआ क्या कि उनके सामने जो उनके दोस्त उलमाए कराम थे जो इस मामले में, इस कैंपेन में उनके साथ साथ थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उन्हें तोपों के साथ बांध के और तोपें चला दी जाती थीं, उनके चीथड़े उड़ते थे और कहा जाता था बुज़ुर्गों अब ये फ़ैसला वापस ले लो। वो कहते थे नहीं, मैं ये काम कभी भी नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ बेटा कि वही अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी, उनके कमीज़ उतारी गई, उनके जिस्म पे इस्त्रियाँ फेरी गईं। और ये इस्त्रियाँ ये वाली नहीं होती हैं जो आज ये मॉडर्न किस्म की इस्त्रियाँ, उस दौर में बच्चा बड़ी बड़ी इस्त्रियाँ खोली जाती हैं, दरमियान में कोयले डाले जाते थे। आज भी अपने दादी या नानी से पूछें, वो उसी दौर की इस्त्रियाँ इस तरह की होती थीं, और फिर वो भारी, चंगी भली भारी होती थी, और वो उस तरह इस्त्रियाँ फेरी गई जिस्म पे, और वो जो चमड़ा है वो जब उधड़ा ना, अंदर से जो वो सारा वो खून और वो सारे ज़ख़म निकले, उसके ऊपर फिर ये नमक और मिर्चें छिड़की गईं और दोबारा फिर इस्त्रियाँ फेरी गईं और कहा गया कि आप वापस लें फतवा। लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और फिर अगले दिन जब फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए जाना था तो अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी उसी तरीके से, वो बुज़ुर्ग थे लेकिन उसी तरीके से दलेराना तरीके से दबंग अंदाज में खड़े हुए थे। वो जेलर भी हैरान था, मुहर्रर भी हैरान थे, सारे हैरान थे कि ये कौन सी क़ुव्वत है जो इसे बेदार किए हुए बैठी है। वहाँ इकबाल से जब मैं सवाल करता हूँ कि कौन सी क़ुव्वत है जो मुसलमानों के मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ के इकट्ठा कर सकती है और बेदार कर सकती है, तो इकबाल ने वो एक जुमले में अगर मैं उससे जवाब मांगूँ तो उसकी पूरी शायरी से मुझे जवाब मिलता है कि द पावर दैट कैन ब्लोट अ डेड बॉडी ऑफ उम्मा इज़ इस्लाम एंड ऑल दैट इस्लाम लाइज इन इश्क़ रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और वहाँ पर अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी जब फांसी के फंदे पे जा रहे थे लटकने के लिए, तो ये अल्फाज उनकी ज़ुबान पे थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहना, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो ये चीज़, ये वो रिश्ता था जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए जब बंदा निकलता है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए निकलता है, तो दुनिया की ये तोपें, बंदूकें, टैंक उसके आगे कोई मैंने नहीं रखते। और ये तहरीक जो कहा जाता है जी 1940 में शुरू होगी, 9 पहली शहादत वो थी। उसके बाद से ये 90 साल मुसलमान जो जुल्म की चक्की में पिसते रहे, आखिर एक वक्त आना था जब अल्लाह ताला ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से वो काम लेना था
और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना था, और आज हम इस आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं।